नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। हाथ से हाथ जुड़ो अभियान की बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी ने बैठक में न आने वाले मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि अजमेर में 27 और जयपुर में 28 जनवरी को बैठक हुई थी, जिसमें से कई मंत्री नदारद थे। भरतपुर में एबीवीपी द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। अलवर में एक प्रेमी जोड़े द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और जीआरपी की टीम पहुंची। बीकानेर के सिंजगुरु में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ताला लटका दिया गया है। छात्र अंग्रेजी और गणित का अध्यापक नहीं होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के मुख्य गेट के बाहर ताला लगाकर विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल इंग्लिश का अध्यापक का तबादला हुआ है। पढ़ाई बाधित होने के कारण बच्चों के साथ अभिभावकों का भी प्रदर्शन जारी है। जैसलमेर में रंग जम चुका है। सैलानियों से गुलजार है। मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। सुनहरे गुब्बारों को गगन में आजाद किया गया। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल रहे कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। शादी की सभी रस्में 5 से 8 फरवरी तक चलेंगी। वहीं कियारा और सिद्धार्थ की शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की बात कही जा रही है। डूंगरपुर जिले के चिखली ब्लॉक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरी में कक्षों का निर्माण कार्य पिछले 11 सालों से नहीं हो सका है, जिसके चलते स्कूल में कक्षों की कमी से विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की भोगीराम कॉलोनी के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे एक युवक को तेज गति से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खान विभाग चंबल अभयारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के मामले में अब सख्त होता जा रहा है। विभाग ने बजरी खनन के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की, जिसमें पुलिस प्रशासन समेत सभी अहम विभागों की मदद लेकर बजरी माफिया पर नकेल कसे जाएंगे। करौली में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से राजकीय कन्या महाविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के हितार्थ राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय में फायरिंग विकास नाम के युवक की हत्या करने के मामले को लेकर मृतक के परिजन नामचीन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा भी इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हो गई। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत की योजना की जा रही है। साल की ये पहली लोक अदालत योजना हो रही है और इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले में ज्यादा से ज्यादा मामलों को राजीनामे के जरिए निपटाने का लक्ष्य रखा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धर्मराज मीणा ने बताया कि जिले में वर्तमान में 68,000 मामले न्यायालय में लंबित है, जिनमें से करीब 5 से 6,000 मामले ऐसे हैं जिनका समझौता और निपटारा किया जा सकता है। पाली में जांगीर समाज की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज की ओर से बनाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जोधपुर में G20 समिट के दूसरे दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बैठकों का दौर शुरू हुआ। ग्लोबल की गैप को कम करने और सोशल सिक्योरिटी के साथ रोजगार के अवसर के मद्देनजर शेखावत ने इसे मोदी विजन की वानगी बताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर को मिले आतिथ्य सत्कार की जिम्मेदारी के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। इसे जोधपुर वासियों के लिए गौरव का क्षण बताया। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्र के हॉस्टल के 6ठे माले से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। पश्चिम इंसानांशु पश्चिम बंगाल के जलवाईपुरी का रहने वाला था। बस्ती के तुंगा कस्बे से एक 19 वर्षीय छात्र घर से लापता हो गया। लापता छात्र अक्षत शर्मा तुंगा कस्बे का रहने वाला है और वो घर से कंप्यूटर कोचिंग पर निकला। उदयपुर में आज राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर एमबी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वेतन विसंगति, ग्रेड पे में पदोन्नत सहित 10 सूत्रीय मांगे रखी गई। चाकसू थाना पुलिस ने मकान से चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी जगदीश सिंह रामनिवासपुरा निवासी है।
झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में राजस्व कार्मिकों की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आज आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा और जिलाधिकारी लक्ष्मण सिंह कोली रहे। जम्मू थाना इलाके के हड़ौता स्थित तलाई तेजाजी मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर यहां से दान पेटी और कमरे का ताला तोड़कर नकदी और सामान चुराकर फरार हो गए। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 44वें मरु महोत्सव का विधिवत उद्घाटन। हिंदू तिथि के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ आकाश में सुनहरे गुब्बारे उड़ाकर किया गया। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में बिजली के खंभों से भरा ट्रेलर बेकाबू हो गया। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर जिले के राजगढ़ अलवर रेल मार्ग के मध्य स्थित ढिगाबड़ा रेलवे स्टेशन के समीप प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। राजमंद जिले के भीम में बीती रात एक शाम नाकोड़ा पार्शिवनाथ भैरव दादा के नाम विशाल भक्ति संध्या आयोजित की गई। इस दौरान भीलवाड़ा जिले की गायिका चंटी काथा और आकांक्षा नाहर ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा में बीजेपी पर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कड़ा जवाब दिया। कटारिया ने कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी पीठ थपथपाई जा सके। कटारिया ने कहा कि जो आज चिरंजीवी योजना है, वसुंधरा सरकार ने इसी की तरह भामाशाह योजना शुरू की थी। इस सरकार ने उसका नाम जरूर बदला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भाषा पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चेन्नई के दौरे पर हैं, जहां पर प्रवासी राजस्थानियों ने पूनिया का नागरिक अभिनंदन किया। प्रवासियों ने जोधपुर से चेन्नई के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली चेन्नई जोधपुर एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की मांग की। वहीं पूनिया ने मंच से ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन लगाया। वैष्णव ने सतीश पूनिया को भरोसा दिलाया कि इस बारे को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे। सीकर के निमका थाना में मंत्री राजेंद्र गुड़ा खिलाफ अपहरण, मारपीट और खाली चेक पर हस्ताक्षर करवाने का केस दर्ज हुआ है। मामले में मंत्री गुड़ा सिंह सहित 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वार्ड पंच ने केस दर्ज करवाया। मंत्री पर मामला दर्ज होने के बाद महिला का वीडियो भी सामने आया। महिला ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज और वीडियो वायरल किए हैं। पंच दुर्गा सिंह ने मंत्री पर जमीन बिक्री के बावजूद रुपए नहीं देने के आरोप लगाए। जयपुर में एक बिल्डर्स समूह के ठिकानों पर आयकर छापेमारी की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। जानकारी के मुताबिक 38 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने कानोता नायला रोड पर एक साथ अवैध मार्केट सील कर दिया। सरदार सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानें सीज की गई। जेडीए की ये दुकान कार्रवाई करने से पहले ही खुलने लगी थी। मार्केट में जेडीए की बिना स्वीकृति की अवैध दुकानें बनाई गई थी। वहीं जेडीए जोन 2 दिल्ली रोड पर भी कार्रवाई करते हुए मानव बाग इलाके में अवैध बिल्डिंग में निर्माणाधीन 3 दुकानों को सील किया गया। टोंक में सुबह एक दर्दनाक हादसे में बिजली के पोल से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। टोंक के देवली में महिला की निर्मम हत्या के मामले में जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई है। बता दें कि बदमाशों ने बेरहमी से महिला की हत्या की थी। बदमाश महिला की हत्या कर उसके हाथ का कड़ा लेकर फरार हो गए थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार युवक की हत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल परिजनों ने नामचीन लोगों पर आरोप लगाया है कि भाजपा भी इसे लेकर मामले में कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने इस केस में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। बता दें कि बीच युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के गुर्गे सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश संदीप जाखड़ को उसके घर से गिरफ्तार किया। शोभा यात्रा के साथ स्वर्णनगरी जैसलमेर से विधिवत मरु महोत्सव का आगाज हुआ। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। देश विदेश से आए हजारों सैलानियों से आज स्वर्णनगरी की सड़कें गुलजार हैं और जहां देखो वहां पर लोक संस्कृति के रंग बिखरे दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर में एक अजीब सी घटना सामने आई। दरअसल लोगों को आसमान में सफेद तारों का एक लाइन चलता दिखा, जिसे देखकर लोग हैरानी में पड़ गए।
प्रदेश में मौसम की मार से किसानों पर चौतरफा संकट देखने को मिल रहा है। शीतलहर, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं बीमा करने वाली कंपनियां गिरदावरी कराने की एवज में किसानों से वसूली कर रही हैं। चूरू के गांव घांगू की विवाहिता ने अपने पुलिस अधिकारी पति के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए महिला थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि एसआई पति अपने पद का रौब दिखाते हुए महिला और उसके परिजनों से अभद्रता करता है। उसका पति राजेश वर्तमान में श्री डूंगरगढ़ थाने में नियुक्त है। G20 के दूसरे दिन डेलीगेट हेरिटेज वॉक पर निकले। इसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल घंटाघर पहुंचा। जगह जगह पुष्प वर्षा के जरिए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। सवाईमाधोपुर के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रकृति प्रेमियों में बेहद उत्साह है। इसके अलावा जल्द ही घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी योजना जोरों पर है, जिसके चलते घड़ियालों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने के संकेत हैं। शानदार म्यूजिकल कार्यक्रम के दौरान कई मशहूर कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस दौरान ग्राउंड भीड़ से खचाखच भर गया और पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। कोचिंग नगरी में देर रात एक और चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। वल्लभवाड़ी इलाके में एक नाबालिग पर चाकू से हमला किया गया। झुंझुनू में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के दफ्तर पर बीते हफ्ते ताला लटका मिला। इस कंपनी में करोड़ों का निवेश करने वाले पीड़ित लोगों ने एसपी मृदुल कछावा से मिलकर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित लोगों ने एसपी मृदुल कछावा को बताया कि उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी का एक हिस्सा इसमें निवेश किया था। कंपनी से जुड़े लोग गुजरात से धोलेरा सिटी नाम से प्रोजेक्ट में निवेश करने का झांसा दे रहे थे। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर चल रहे राष्ट्रीय मेले में गुरुवार रात को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सादुलपुर के उप डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने को लेकर मार्गदर्शन कैंप का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के भीम और देवगढ़ कस्बे में मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के बैनर तले महिलाओं ने एनएमएमएस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 1 जनवरी 2023 से नरेगा श्रमिकों की हाजिरी